बात यह है ही नहीं कि रफेल अच्छा एयरक्राफ्ट है कि J-10C अच्छा एयरक्राफ्ट है। यह बात है ही नहीं सर। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू नो हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट कल भारत पाकिस्तान की जंग हो सकता है कि नया एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़े सक्सेसफुली इस्तेमाल करे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। और ये मानने को तैयार हूं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि युद्ध में, जंग में कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये तो कल जब युद्ध होगा तब होगा ना सर। इस एयरक्राफ्ट ने तो आज की तारीख पे खुद पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। आप देखिए इसका कॉस्ट क्या है। जो मेरे सुनने में आया है कि ये 40 to 45 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है इसका, ऐसा माना जा रहा है। अब ये 25-30 खरीद रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए सर? ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए? आपकी इजाजत हो थोड़ा सा लंबा जवाब मैं तफसील से दूं सर, जरा एक्सप्लेन करके। जी जरूर। पहली बात तो ये 3 सूरत हाल इसमें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सोवरेनिटी गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने चाइना से लोन के तौर पे लिया है, डेफर्ड पेमेंट के तौर पे लिया है, जिसमें इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि पाकिस्तान एक चेक काट के दे दे कि इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का हम आपको ये देते हैं, $500 मिलियन से जितने का भी बनता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करा, कि ये लो पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इंडिया के साथ एक हथियारों की रेस में पाकिस्तान खुद को जख्म दे रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, माय फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस वाज ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान के जितने भी जख्म हैं वो खुद दिए हुए हैं, ये किसी बाहर वाले ने साजिश करके नहीं दिए। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट ये है सर कि ये जो पाकिस्तान ने हर समय एक थ्योरी चलाई थी कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो फिर उस मुल्क का कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब लोगों ने अपने पेट पे पत्थर बांध के बेचारे गरीब पाकिस्तानी सोए कि कि ऐसा है कि हमें भारत के साथ मुकाबला करना है, चलो हम भूखे सो जाएंगे, तो भूखा कौन सोया सर? ये जो कह रहा था ना, वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 years, वो ग्रास किसने खाई सर? जो बड़े बड़े वडेरे थे, बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े चौधरी थे, आर्मी के जर्नल थे, उन्होंने तो घास नहीं खाई सर। घास तो हम पाकिस्तानी ने खा ली। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया। ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो तुम्हारा नुकसान कोई नहीं कर सकता। सर हमारे पास सोवियत रशिया का एग्जाम्पल है, जिसके पास शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे। एक जमाने में अमेरिका से भी ज्यादा उनके पास हुआ करते थे। उनका स्पेस प्रोग्राम अमेरिका से ज्यादा एडवांस था, राइट। लेकिन अमेरिका का जो सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, उसके सामने यूएसएसआर का सोशलिस्ट सिस्टम हार गया। अमेरिका से कंपटीशन करते करते कि अमेरिका ने लिया है तो हम भी लेंगे, अमेरिका ने बनाया तो हम भी बनाएंगे, उनके पास थे ही नहीं पैसे। और एक न्यूक्लियर वेपन पावर जो कि एक सुपर पावर था अमेरिका की टक्कर का, अमेरिका भी उससे डरता था। रूस इतना पावरफुल था, रूस ओवरनाइट सर, ओवरनाइट कोलैप्स कर गया। वो मैं एक सुन रहा था सर, एक स्टोरी आई थी अभी 2-4 दिन पहले, एक रशियन कॉस्मोनॉट की, जब यूएसएसआर था तब वो ऊपर गया सर, उसका रॉकेट टेक ऑफ करा गया। वो साल भर के बाद नीचे आया तो यूएसएसआर तकसीम हो चुका था और रशिया बन चुका था सर। उसके 14, 15, 13 जितने भी मुल्क थे वो बन चुके थे। सो ये पाकिस्तानियों का सोचना कि हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोवियत रशिया का एग्जांपल हमारे पास है। लास्ट में सर एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1500 टैंक भी ले रहे हैं सर। हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं, हम लोग 1500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा कि हमें भी चाहिए। राफेल इन्होंने खरीदे तो J-10C हमें भी चाहिए। अब वो J-10C कहां से आएंगे सर? पैसे इनके पास है नहीं, ये फिर लोन लेंगे, फिर लोन के ऊपर ये और कुछ ब्याज देंगे, फिर ब्याज को लेने के लिए फिर लोन लेंगे। तो ये फंसते रहेंगे और ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार देगी। जी, आपने कहा कि इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार रही है और ये एक रियलिटी भी है कि चूँकि इस आर्म्स रेस में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता अपने रिसोर्सेज के एतबार से, और इसके साथ साथ भारत की जो आर्म्स की बढ़ोतरी है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चाइना है और एक रीजनल पावर होने की हैसियत से है। मेरे साहब 2021 में
इमरान खान ने कश्मीर का नैरेटिव भी काफ़ी आगे बढ़ाया और शाह महमूद कुरैशी भी उस नैरेटिव में इमरान खान के एक तरह से स्पोक्स पर्सन बने रहे और यूएई सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात ख़राब किए और भी अमेरिका के साथ भी तल्लुकात ख़राब हुए, टेलीफोन कॉल भी नहीं आई। तो 2021 में जो पाकिस्तान का कश्मीर का नैरेटिव आगे बढ़ाना है वो कितना महंगा पड़ा आपके ख्याल में पाकिस्तान को? कश्मीर भी एक बहुत जबरदस्त सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है ताहिर साहब। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ने खुद ही, जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को, अपने पैर पे खुद को राड़ी मारना, ये पता नहीं क्यों ऐसा शौक है। वो पंजाबी में नहीं थी, बड़ा एक मशहूर शेर था, मुझे पूरा याद नहीं है, कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी से, कुछ सानू मरण दा शौक भी। मुनीर नियाजी साहब की नज़म है। मुनीर नियाजी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट बैठता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढिमका, क्या हुआ? क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में, राइट सर। ये पाकिस्तान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने, पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन है कि कश्मीर हाथ से निकल गया है सर। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि कश्मीर अब हमारे पास कभी नहीं आने वाला, कितनी भी नारेबाजी करें, ये कितनी भी नारेबाजी करें सर। लेकिन अब पब्लिक को कोई तो कहानी सुनानी है सर, कोई तो कहानी सुनानी है पब्लिक को। अब इन्होंने ओआईसी की मीटिंग करवाई, वो सऊदी अरेबिया ने थी, पाकिस्तान के बस का तो है नहीं। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हमने जो ओआईसी के इतने 57 कंट्रीज थी उनको बुलाया, और अफगानिस्तान के ऊपर हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक है सर, मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूं, इनकी विक्ट्री कैसे हो गई? अगर पाकिस्तान नहीं बुलवाया तो पाकिस्तान कश्मीर के लिए बुलवा लेता। भाई, अफगानिस्तान से ज्यादा तो इनके जिगर का जो टुकड़ा है वो तो कश्मीर है। इन्होंने क्यों नहीं बुलाया कश्मीर के ऊपर? क्योंकि पाकिस्तान, वो बुलाया एक्चुअली सऊदी अरेबिया ने था, सिर्फ लोकेशन थी। अगर मेरा बैंक्वेट हॉल है और मेरे बैंक्वेट हॉल में शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी मेरी हो रही है सर। बैंक्वेट हॉल है सर किराए का, जिसने पैसे दिए उसने शादी करवा ली उसमें। तो ये पाकिस्तानियों को गलतफहमी हो गई। एक और चीज मैं बताता हूं, कश्मीर नैरेटिव, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया कश्मीर में। अभी एमआर करके एक ग्रुप है सर, मिडिल ईस्ट का, दे आर बिल्डिंग अ 500,000 स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट का एक, मतलब मैसिव शॉपिंग मॉल श्रीनगर में बना रहे हैं। वहां पे वाटर स्पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, वहां पे स्काई डाइविंग के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैराग्लाइडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, अपना श्रीनगर का जो बडगाम में है, उसको एक्सटेंड करा जा रहा है। हर चीज में आपके आईटी इंडस्ट्री लग रही है। इतना ज्यादा बिलियंस, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रहा है। लेकिन हमने जब कश्मीर करा तो हम अरबों डॉलर कश्मीर में लेकर आए। जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर करा सर, उन्होंने खुद को एक और जख्म दे दिया, और ये करते रहे सर कश्मीर। अब तो हम लोग इनका जवाब नहीं देते। पाकिस्तानियों का आपने देखा होगा कि इनको कोई जवाब नहीं देता, ये बोलते रहते हैं, इनको कोई जवाब नहीं देता। इमरान खान ने इतनी गालियां दी हैं सर, इमरान खान को किसी ने जवाब नहीं दिया। वी आर बिहेविंग एज इफ, इंडिया इज एक्टिंग एंड बिहेविंग एज इफ पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे वेस्ट में कुछ है ही नहीं, एक समंदर है, उसके पार अफगानिस्तान है। अभी जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान को वो भेजे थे सर, क्या नाम कहते हैं, वैक्सीन भेजी थी जो अभी, सो दे वर नॉट सेंट वाया पाकिस्तान। हमें अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है सर। हमने कोशिश करी, गेहूं में बड़ा ड्रामा करा इन्होंने सर, गंदुम जो कहते हैं आप लोग, हमने गेहूं भेजने की कोशिश करी 50,000 टन, नहीं यहाँ पे भेजेंगे, उसमें पाकिस्तानी झंडा लगेगा, इसमें कुछ ये हो सकता है। अरे इतना ड्रामा नहीं करना सर, सीधा जहाज से गया वो सीधा, या फिर ईरान में हमारा चाबार पोर्ट है, अब हमें जो भी भेजना है सर, वील सेंड थ्रू ईरान एंड वी आर टेलिंग द वर्ल्ड। इसमें एक और बड़ी बात है, आपने कश्मीर की बात करी ना, हम लोग दुनिया को लगातार बोल रहे हैं कि अगर भारत ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में चीजें भेज सकता है तो तुम भी भेज सकते हो सकता है अमेरिका ना भेज पाए सर, हो सकता है अमेरिका ना भेज पाए, क्योंकि अमेरिका के मसले हैं ईरान के साथ। लेकिन सिर्फ अमेरिका तो एक देश है दुनिया में तो 196 कंट्रीज है। जिसको भेजना है आप चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करिए, आपको जो अफगानिस्तान भेजना है भेजिए, आपको जो सेंट्रल एशिया भेजना है भेजिए, आपको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं आपको। यू डोंट नीड, क्यों? पाकिस्तान की वैल्यू क्या है? पाकिस्तान की टोटल वैल्यू अफगानिस्तान है सर। पाकिस्तान की टोटल वैल्यू इज ओनली अफगानिस्तान। अगर वहां पे अफगानिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा था? जो जियो स्ट्रेटेजिक बात करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान सर। अफगानिस्तान कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ईरान, आप ईरान से